मैं उनके दर्द के साथ सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि मैं उनके दर्द को समझ पा रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं कि जब उन्होंने अपने बड़े भाइयों से अपना हक छीना था, और वो तमाम नाम मैंने लिए हैं आपके सामने, जौहर साहब हों, शरद यादव जी हों, उन्होंने भी तो अपना हक छीना ही था ना। तो क्यों उनके छोटे भाई अपना हक छोड़े? उपेंद्र जी को भी अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। जब एक पार्टी का मुखिया इस बात को कहता है कि मेरे बाद कोई दूसरे दल का नेता उत्तराधिकारी होगा, तो भाई इसका मतलब आपकी पार्टी के किसी नेता में कोई सामर्थ्य तो बचा नहीं है। ललन जी एक ऐसे सलाहकार हैं जिन्होंने देश को ही नहीं, दुनिया को उन्होंने ये ज्ञान दिया था। भाई हम लोगों को थोड़ी पता था कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत है। हम लोग एक ही साथ कर दिए। मैं उनके दर्द के साथ सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि मैं उनके दर्द को समझ पा रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी उनसे बातचीत नहीं करते, मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली रही है भाई, वो संवादहीनता साध लेते हैं उन नेताओं से, उन कार्यकर्ताओं से जो कहीं ना कहीं उनका परिचय सच से कराते हैं। मैंने भी 2 साल पहले कोरोना के वक्त यही कार्य किया था, और तब से लेकर आज तक मुख्यमंत्री जी को शायद ये याद भी नहीं होगा कि मैं उन्हीं के राज्य का एक जनप्रतिनिधि हूँ, उन्हीं के राज्य के एक लोकसभा का मैं सांसद हूँ। बहरहाल ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली रही है, और मुख्यमंत्री जी की इस कार्यशैली को उपेंद्र जी से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और जानता होगा। मुख्यमंत्री जी ने एक के बाद एक अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ जो बर्ताव किया, जो सलूक किया, कोई भूल सकता है जौहर साहब के साथ उनका कैसा बर्ताव था, दिग्विजय बाबू के साथ उनका कैसा बर्ताव था, शरद यादव जी, उनके निधन को अभी कुछ समय नहीं हुआ है, किस तरीके से रातों रात उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर ये खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। ये इनकी कार्यशैली रही है। और जब ये बोलते हैं कि भैया हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आएगा जाएगा, ये अहंकार है इनका। और जब एक मुख्यमंत्री को अपनी ही पार्टी के नेताओं के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, बिहारियों के जीने मरने से उनको फर्क पड़ेगा? तभी बिहार में मौतें हो रही हैं, और मुख्यमंत्री जी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये इनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, बट मैं मानता हूं कि उपेंद्र जी जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के लेंगे। कह रहे हैं कि हम जदयू को छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेरा हक है वो तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेना भी चाहिए भैया, लेना भी चाहिए। आज उनके बड़े भाई ने जब अपने बड़े भाइयों से अपना हक छीना था कि नहीं? गलत बोल रहा हूं मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं कि जब उन्होंने अपने बड़े भाइयों से अपना हक छीना था, और वो तमाम नाम मैंने लिए हैं आपके सामने, जौहर साहब हों, शरद यादव जी हों, उन्होंने भी तो अपना हक छीना ही था ना। तो क्यों उनके छोटे भाई अपना हक छोड़े? उपेंद्र जी को भी अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी, और वैसे भी पार्टी के अस्तित्व को तो इन्होंने समाप्त कर ही दिया ना। जब एक पार्टी का मुखिया इस बात को कहता है कि मेरे बाद कोई दूसरे दल का नेता उत्तराधिकारी होगा, तो भाई इसका मतलब आपकी पार्टी के किसी नेता में कोई सामर्थ्य तो बचा नहीं है। और यही कारण है कि पहले ही पार्टी तीसरे नंबर की हो गई है, अब शून्य पर भी नहीं खुलेगी। के जो समर्थक है वो कह रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनके जो इर्द गिर्द जो मतलब ये बताते हैं सलाहकार ललन सिंह का नाम ले रहे हैं, पार्टी को डुबो देंगे। अरे तो पार्टी को डुबो क्या देंगे? ललन जी से बेहतर कोई सलाहकार है नहीं उनकी पार्टी में। ललन जी एक ऐसे सलाहकार हैं जिन्होंने देश को ही नहीं, दुनिया को उन्होंने ये ज्ञान दिया था। भाई हम लोगों को थोड़ी पता था कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत है। हम लोगों को पता था? हम में से किसी को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत है। ये जानकारी, ये आविष्कार उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया गया, और ये ज्ञान उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दुनिया भर में बांटा है। तो यकीनन वो सलाह ऐसी देते हैं। चलिए बिहार से अब अलग सवाल रहेगा भैया, केनिया और तंजानिया से घूम के आए, क्या कुछ अंतर देखते हैं वहाँ और यहाँ में? बिहार बहुत तरीके के अंतर हैं, बट हाँ, जिस तरीके से बायलैटरल संबंध हैं दोनों देशों के, और दोनों देशों के मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, भारत और कीनिया के हों, तंजानिया और भारत के हों, वो बहुत खूबसूरत हैं। और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, गर्व मुझे तब होता है जब वहाँ के राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, वहाँ के स्पीकर्स हों, जब वो भारतीयों का जिक्र करते हैं। और जब वो भारतीयों का जिक्र करते हैं, मैं जानता हूँ कि उसमें एक बहुत बड़ी संख्या बिहारियों की भी है, जिनका योगदान रहा है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिनका योगदान रहा है वहाँ के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को तैयार करने में, जिनका योगदान रहा है वहाँ के सोशल बॉन्डिंग्स को क्रिएट करने में। तो यकीनन जब आप बिहारी, और कई ऐसे बिहारी थे जिन्होंने आकर वहाँ पर मुझसे मुलाकात की, बिहार को लेकर उनकी चिंताएँ ज़रूर थी। कई थे जो कि पीढ़ियों पहले वहाँ पर चले गए थे, और उनका कहना यही था कि भाई जब हम लोग छोड़कर आए थे तब भी बिहार के हालात ऐसे ही हैं, आज भी बिहार के हालात ऐसे ही हैं। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या कुछ सीखने के लिए योग्य रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य भाई बहुत चीज़ें, बहुत, अभी खासतौर पर बिहार की अगर आप बात करें, स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज अनलिमिटेड, बहुत चीज़ें। 2 मिनट प्लीज। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।